नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है और पेपर है आपका पेपर थर्ड। आप सबको पता है पेपर थर्ड का नाम क्या है। तो पेपर थर्ड का नाम है, आप सबको पता होना चाहिए, मानव विकास में आकलन के तरीके एवं तकनीक। तो याद रखना, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ असाइनमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फर्स्ट किसी ने कमेंट किया था, मैम ये तो मेरे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है। सॉरी बच्चों, सेकंड सेमेस्टर में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वही सेकंड सेमेस्टर में भी दिए हैं। थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, ओके। तो आप सब कंफ्यूज मत हो। तो आपका पेपर का नाम है मानव विकास में आकलन के तरीके एवं तकनीक, ठीक। तो ये रहा आपका पेपर का नाम। तो अभी तक जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करते रहिएगा और आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, आप सब कंफ्यूज बिल्कुल मत हुआ करें कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में है ह्यूमन डेवलपमेंट कि सेकंड सेमेस्टर में। तो ऐसा नहीं है, आप सबका मिलता जुलता ही रहेगा, ठीक। तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर फर्स्ट में कर दिए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड में कर दिए हैं, सेकंड सेमेस्टर में। तो ये कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो आइए जानते हैं आज का प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। जितने ही प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक। तो प्रश्न सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं लाइक शेयर करते हुए, ओके। तो आई होप आपने लाइक शेयर कर दिया और प्यारे प्यारे कमेंट भी मुझे ज़रूर किया करें, क्योंकि आप सबके कमेंट ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके कमेंट से ही मुझे भी मोटिव मिलती है कि आपके लिए वीडियो बनाएं। अगर मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब रहती है तब भी हम उठ खड़े होते हैं कि बच्चे परेशान होंगे, पेपर नज़दीक है, टाइम भी कम है, इसलिए पूरा सिलेबस कवर करना है। इसलिए बच्चों, आप सब लाइक शेयर करते रहिएगा और जो पहली बार जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो प्रश्न 1 है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति बताइए। तो बच्चों, जो इवोल्यूशन है इससे डिफाइन करना है, इसकी डिफिनीशन लिखना है, ठीक, मूल्यांकन की, ठीक। तो मूल्यांकन जो इवोल्यूशन है, आपने जाना, पहले मैंने बताया था आकलन, ओके। तो आकलन जैसे होता है किसी टॉपिक पर आकलन करना, कितना उसमें गेन किया है, कितना समझ में आया है, उसी तरह मूल्यांकन होता है। जैसे आप पढ़ते हो, लास्ट में आप जब पढ़ाई कंप्लीट करते हो तो उसका मूल्यांकन होता है, आपने कितना सीखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कोर मिलता है, नंबर मिलता है, यही आपका मूल्यांकन कहलाता है। फिलहाल चलिए आप कोठारी कमीशन के द्वारा देख लेते हैं। ये पहला आपका परिभाषा है, डिफिनीशन है, जो कोठारी कमीशन ने कहा कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक। एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जी हाँ, इवोल्यूशन है एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी संपूर्ण शिक्षा को, जो संपूर्ण शिक्षा की प्रणाली है उसका एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य में क्या करती है, घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। वहीं पर नेक्स्ट आपका ये भी परिभाषा याद कर लेना, टारगेर्सन के अनुसार, टारगेर्सन एवं एडमस ने कहा कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य, ओके। कोई भी वस्तु, अगर आप ऐसे कंज्यूमर इकोनॉमिक के तहत देखें तो वहाँ पे किसी वस्तु, जैसे कोई आप खरीद रहे हैं कोई वस्तु, तो उसकी क्या मूल्य है, उसका क्या, उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उसका मूल्य निर्धारित है, ठीक। तो ये भी कहा जा सकता है, ठीक। जैसे कि आपकी इम्पोर्टेंस, आप जितना सीखे हैं उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी के रूप में आपको भी नंबर मिलता है ना। तो वैसे मार्केट में भी वस्तुओं के लिए ऐसा नंबर रखा जाता है, ये इतने में होगा, ये इतने में होगा, है ना। तो उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एंड जो उसकी मात्रा होती है, उसकी जो मार्केट में वैल्यू होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, रखा जाता है। तो आइए जानते हैं टारगेर्सन एवं एडमस के अनुसार। इन्होंने कहा कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, ठीक। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। यही क्या कहलाता है, आपका मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की प्रकृति क्या है, नेचर एंड असाइनमेंट। तो
इसका जो इसकी प्रकृति है इसके बारे में जानते हैं। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। ठीक, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। यह निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया होती है, ये हमेशा चलती रहती है। मूल्यांकन हमेशा होता रहता है। ठीक, मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक के उद्देश्य का मापन भी किया जाता है। इन सभी पक्षों के उद्देश्यों का मापन भी किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मेरा भी मोटिव बनता है। ठीक, तो अभी तक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों इतना तो बनता ही है आपकी टीचर के लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी करके इसे याद कर लेना, नोट कर लेना। आईएमपी क्वेश्चन है ये, 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, तो आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर। आकलन होता है जो वो मूल्यांकन, आप अगर समझें और नॉर्मल भाषा में देखें तो आकलन और मूल्यांकन एक दूसरे के पूरक होते हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा इनको अलग अलग बांटा गया है। ठीक, तो इनमें अंतर देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट आता है आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक, संवादात्मक जो संवाद के द्वारा, एक दूसरे के वाद विवाद के द्वारा रचनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ठीक, अगर आपसे कोई क्वेरी या ऑरल टेस्ट होता है और मौखिक रूप से कोई प्रश्न किया जाता तो ये आकलन होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना विस्तार से वो हमें समझा पा रहा है, बता पा रहा है। यहीं पर देखा जाए मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक, जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी को शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर, कितना आपने सही किया था, कितना गलत किया था, जो आपका रिजल्ट आता है यही मूल्यांकन के द्वारा आता है, इवैल्यूएशन के द्वारा आता है। नेक्स्ट आता है आकलन में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद कर लेना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट करके। आकलन में क्या होता है, इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। निदानात्मक अर्थात तुरंत ही उसका निदान हो जाता है। शैक्षिक संदर्भ में आकलन का उद्देश्य है कि शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना। अगर बच्चा को बोलने में कोई प्रश्न, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, कोई भी वर्ड है आप नहीं बोल पा रहे हैं तो उसे टीचर बताता है, आकलन नहीं कर पा रहे हैं बार बार उसको, तो वो उसका निदान किया जाता है। ठीक, तो वही निदानात्मक प्रक्रिया होती है। विद्यार्थियों व अध्यापकों को पृष्ठ पोषण प्रदान करना तथा विद्यार्थियों का अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना होता है। तुरंत ही जो कठिनाई होती है विद्यार्थी की वो पता चल जाता है, इसीलिए इसमें आकलन में तुरंत ही निदानात्मक हो जाता है। ठीक, निदानात्मक होता है इसलिए। ठीक, जबकि इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य मूल्य निर्णयन करना होता है। जब पहले उसका मूल्यांकन होगा, उसका मूल्य पता चलेगा, तब वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में उसे सुधार करेगा। ठीक, ये होता है इसमें मूल्यांकन में। शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि ग्रेड अथवा अंक के माध्यम से प्रदर्शित करता है। ठीक, आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। मैंने अपने शब्दों में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करिए। ठीक, तो नेक्स्ट आता है आकलन में क्या होता है। आकलन जो होता है संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक, निरंतर रोज़ प्रतिदिन आप आकलन अधिगम के द्वारा सीख ही रहे होते हैं। ठीक, कुछ गलत कर रहे हैं फिर उसमें आकलन हो रहा, आपके टीचर आकलन कर रहे हैं आपका कि आपने कितना सही किया, क्या पढ़ रहे हो, क्या आपको नहीं आ रहा है, वो सब बता रहे हैं। ठीक, मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है आकलन शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ चलता रहता है। ठीक, पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ चलता रहता है। आप पढ़ते हो तब भी सीखते हो, पढ़ाते हो तब भी सीखते हो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीख रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ आपसे नया सीख रहे हैं। ठीक, तो मूल्यांकन शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसमें मूल्यांकन में पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्धियाँ ज्ञात की जाती कि आप अगर ये आप सेशन देख रहे हैं तो सेशन के लास्ट में बताएंगे कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। ठीक, तो ये आपका मूल्यांकन होगा, क्योंकि आपने मुझे ग्रेड दिया,
नाइस एंड बहुत अच्छा पढ़ाया, तो ये आपका मेरे प्रति मूल्यांकन है। आकलन किया आपने, बहुत अच्छा समझा रही हैं मैम हर एक क्लास में, ये आपका आकलन है, ठीक। जबकि आप ग्रेड दे रहे हैं तो ये मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक, कि बहुत अच्छा या बहुत आप जैसे बोलते हो ना, कोई कोई बच्चे बोलते हैं ना आप होम साइंस के लिए बेस्ट टीचर हो, तो ये है मेरा मूल्यांकन है, ठीक। मापन एवं मूल्यांकन के को स्पष्ट कीजिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन में। तो बच्चों कहते हो ना कि बहुत छोटा वीडियो बनाती हो, तो बच्चों टाइम नहीं रहता है, फ़िलहाल इतना छोटा बनाते हैं ताकि आप जल्दी से आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि बीच में जब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो आप बोर होने लगते हो, पूरा नहीं पढ़ते हो, स्किप कर देते हो। ऐसा ना किया करो, पूरा वीडियो वॉच किया करो, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न शामिल करती हूँ सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही होते हैं, ठीक। मापन एवं मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन को एक, ठीक, क्या कहते हैं, जो मूल्यांकन होता है बच्चों, ये एक प्रकार का 1 मिनट आइए चलते हैं सेशन पर। मूल्यांकन को एक छात्र के, ये क्या है, छात्र है, छात्र के व्यक्तित्व के समग्र विकास के रूप में माना जाता है बच्चों। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आपको सही दिख नहीं रहा है, पर आप समझने का प्रयास करना, ठीक। छात्र के व्यक्तित्व के समग्र विकास के रूप में माना जाता है, ठीक, जिससे क्या होता है, संज्ञानात्मक, ओके, संज्ञानात्मक विकास, जैसे कि आपका हुआ चिंतन और जानना, समस्या समाधान करना, पहचानना और आत्मसात करना, ये सभी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। भावात्मक और मनोप्रेरक उद्देश्य जैसे शारीरिक गति, समन्वय आदि, ये सभी शामिल होते हैं। फर्स्ट आता है आपका मापन एवं मूल्यांकन में, यह प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है, यह परीक्षणों और मापों की सहायता से होता है। यह अभ्यर्थी के प्रदर्शन को जानता है और उनमें सुधार भी लाता है। मैंने आपको मापन और मूल्यांकन के बारे में बता चुका है, ठीक। तो अधिगम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आकलन और मूल्यांकन में अंतर बताया, तो जो मूल्यांकन में मैंने सब कुछ डिफाइन किया था वही है ये भी, ठीक। फिलहाल अधिगम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रक्रिया प्रदान करना। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रेक्षण को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक। यह परिमाणात्मक परिणाम प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। यह शोध के दौरान एकत्र की गई वस्तुओं को रिकॉर्ड करने और देखने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक। यह एक वर्णनात्मक प्रक्रिया है, विषय वस्तु उन्मुख है। मूल निर्धारण छात्रों के अधिगम और छात्रों की प्रगति के बारे में निर्णय लेने के बारे में जानने की प्रक्रिया भी होती है, ठीक। छात्रों की प्रगति को विभिन्न स्रोतों जैसे असाइनमेंट हुआ आपका, और अवलोकन हुआ और परीक्षण हुआ, इनके द्वारा मापा जाता है, ठीक, जो आपका टेस्ट होता है वगैरह वगैरह, ओके। तो छात्रों को उनके अधिगम के माप के, जो अधिगम का माप होता है, माप में उनके प्रदर्शन के बारे में विशिष्ट संख्याएं, और क्या होता है, जो विशिष्ट संख्याएं और जो प्रोसेस होता है, सॉरी बच्चों, जो ग्रेड होता है, यहाँ पे ग्रेड होगा, ठीक, ग्रेड कर देना, ग्रेड देना शामिल होता है, ठीक, ओके, ग्रेड देना शामिल होता है। इसी प्रकार क्या होता है, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सूत्र माप और मूल्यांकन संबंध का प्रतिनिधित्व करता है और मूल्यांकन मापन प्लस मूल्यांकन निर्धारण कहलाता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। तो जो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, यही मेरी कामना है।